नमस्कार भाई दोस्तों। चुनाव संपन्न हो गया है। वोटिंग जो होनी थी हो चुकी, सातों चरणों की वोटिंग हो गई है। अब गिनती बाकी है। गिनती है 4 तारीख को कराओ या 2 तारीख को कराओ, ये इनकी मर्जी है कब करवाते हैं। बाकी हो सके कल करवा दे गिनती। गिनती कभी भी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया और ये जो चाटुकारों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। देखो, अभी तक चुनाव पार्टियां लड़ रही थी। बीजेपी एनडीए लड़ रही थी इंडिया गठबंधन के खिलाफ। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये आपस में चुनाव लड़ रहे थे। और जो निर्दलीय थे वो चुनाव लड़ रहे थे। अब असली चुनाव लड़ेंगे जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कौन है सबको पता, वो मंडिया और मंडियों के दलाल। अब उनका खेल शुरू होगा। लेकिन ये पहले ही फंस जाते हैं। ये खेल कहां से शुरू करेंगे, पहले ही फंस जाते हैं। सबसे पहला झटका दिया इनको इंडिया गठबंधन वालों ने। इंडिया गठबंधन वालों ने बोल दिया कि हम तुम्हारे सर्वे का बहिष्कार करते हैं। सर्वे का बहिष्कार मतलब कि टीआरपी नहीं मिल पाएगी। टीआरपी नहीं मिल पाएगी मतलब मंडिया और उसके दलाल जीरो जीरो हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर इनको, भाई इनके आका भी तो ऊपर बैठे हुए ना, तो आकाओं ने क्या किया? आकाओं ने भी तो कुछ करना चाहिए था इनके लिए। भाई बच्चों को ऐसे थोड़ी ना फंसने देंगे। सबसे पहले बयान आया गृह मंत्री अमित शाह साहब का। अमित शाह साहब ने बोला, लगता है इंडिया गठबंधन अपनी हार स्वीकार कर रहा है, इसलिए क्या सर्वे में हिस्सा नहीं लेना चाहता। कौन सा हिस्सा? तो उसका जवाब तो उस पवन खेड़ा ने दे दिया। पवन खेड़ा ने बता दिया कि ठीक है, आप 4 जून तक सर्वे में हिस्सा लीजिए, आप 4 जून तक खुश हो जाइए। 4 जून को हम खुशियां मना लेंगे, आप 4 जून तक खुशियां मना लो। भाई 1 तारीख से 4 जून तक तो 1 से 4 तक खुशियां मना लेंगे वो। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जून का महीना है। ये जून का महीना क्या होता है सबको पता है। 1 जून से 6 जून तक क्या हो गया था ये भी सबको पता है। कोई भूलिया तो नहीं होगा ना? अगर भूल गया हो तो बता देना, याद दिला देंगे। अब इनका खेल कहाँ से शुरू होता है? ये है एक मंडिया का एक छोटा सा दलाल है। ये इसकी दलाली वैसे हाई लेवल की होती है। इसने क्या किया, अपना जैसे ये चला ट्वीट डाल दिया। इसने एक ट्वीट डाला। इस ट्वीट में क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से सुनना उसको, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। और अगला खेल और बताएंगे इनका क्या चलेगा। कांग्रेस अगर इस बार जून की शाम 4 जून की शाम तक ईवीएम को चैलेंज करना चाहती है तो उसका सबसे अच्छा तरीका कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल जैसे राज्यों की सरकारें इस्तीफा दे दें। अगर वो ये कदम उठाती हैं तो ईवीएम के मुद्दे पर असर हो सकता है। आप समझोगे छोटी सी बात है। ये बात छोटी सी नहीं है। आपको लगता है कि सुनने में आपको ऐसा लगेगा भाई ये कोई नहीं, है तो छोटी मोटी बात है, ऐसी बातें चलती रहती हैं। ना 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 ना, ये नैरेटिव सेट करने का तरीका होता है इनका, तरीका। और ये खिलाड़ी बहुत बड़े हैं। ये अपने आप को इस दुनिया का शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। वैसे एक खुशखबरी तो और बता देते हैं। चलो, मंडी और मंडियों के दलालों, तुम्हारे खुशखबरी बता दें। तुम्हारे पापा की तपस्या पूरी होगी। वैसे वो किसी तपस्या साधना में नहीं था। किसी तपस्या साधना पूजा अर्चना कुछ करने नहीं गया था वो तो वहां बैठा बैठा ट्वीट ट्वीट खेल रहा था। ट्वीट ट्वीट कौन खेल रहा था फिर, अगर वो तपस्या कर रहा था तो ये बता देना। अब उसकी तपस्या भी पूरी होगी तो वो आ गया। उस पापा को तो खुश करना देखो जरूरी है। अगर उसको खुश नहीं किया तो ये जो तुम्हारे को थोड़ा बहुत चाटुकारिता का इनाम मिलना ना, वो इनाम नहीं मिलेगा। 4 जून तक पापा को खुश रखो। 4 के बाद तुम्हारे को पापा, तुम और तुम्हारे पापा अपना झोला डंडी उठाना। अगर देश में कोई बदलाव करना है सबसे बड़ा 4 जून के बाद, चाहे सरकार एनडीए की बने या इंडिया गठबंधन की बने, तो इन चाटुकारों को साइड में कर दो। देश को बर्बादी में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, सबसे बड़ा हाथ इनका, ये जो भांड की तरह बाबा करते रहते हैं ना, इन भांडों का सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने दलाली की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं। सारी सीमा, जितनी सीमाएं होती ना, इनकी कोई सीमा ही नहीं बची। कोई सीमा नहीं बची इनकी चाटुकारिता की, दलाली की। फिर भी पता नहीं क्यों इनको रखा जा रहा है। रखा तो पता नहीं किस कारण जा रहा है, क्योंकि कुछ एक तो जो लिपापोती कर कर लगे रहते हैं। ये सोचते हैं कि लोग तुम्हारी न्यूज देखते हैं, उसका असर होता है। इसका असर सिर्फ चिंटू मिंटू और अंधभक्तों के ऊपर होता है। ये देखो भाई, डंका बज गया पूरे विश्व में। डंका वैसे अमेरिका भी बजाने वाला है, डंका यूरोप में भी बज रहा है, डंका चाइना भी बजा रहा है, डंका चारों तरफ से बज रहा है। इस चीज का हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, डंका नहीं बज रहा, बिल्कुल डंका बज रहा है डंकापति का। और चारों तरफ से बजाया जा रहा है डंकापति को, चारों तरफ से। इसलिए डंकापति अपना जाकर साध नाम लीन। वैसे एक बात बताते हैं, जब चलो ये रामायण महाभारत से ज्यादा समझते हैं, ये अंधभगत समझते हैं ना ज्यादा रामायण महाभारत से, क्योंकि रामायण महाभारत के तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो। तो तुम्हारे को महाभारत के उसमें बताते, जो महाभारत का युद्ध था ना, जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में था तो दुर्योधन भाज का जमुना नदी में छुप गया था। याद हो गया? भूल गए? वो भी साधना में लीन हो गया था। वो भी थोड़ा सा क्या था, मेडिटेशन करने के लिए कहा था कि उसको पावर मिल जाएगी। लेकिन हारा फिर भी था दुर्योधन। ये याद रखना, दुर्योधन फिर भी हारा था। ना याद हो तो याद दिला रहे, हमारा काम है याद दिलाना। और चिंटू मिंटू याद रखना, उसने भी बड़ी साधना तपस्या क्या क्या की थी। यमुना वो पानी के उसमें छुपा था, कोई बिल्कुल आखिरी किनारे पे जाकर छुप गया, उससे आगे समुद्र था। चाहते तो हो सकता है ये भी कह सकते थे कि देखो समुद्र में जाके साधना में लीन हो गए, कर सकते थे, क्योंकि ये नौटंकी कई बार कर चुके हैं। नौटंकी के पास वहां बैठ के नौटंकी कर रहा है, ये लगे हुए हैं अपने उसमें। अगर तुम कह रहे हो ना कि तुम निकालोगे, क्या निकालोगे? एग्जिट पोल।
एग्जिट पोल निकालना तुम्हारे को एग्जिट पोल हम देंगे, फिर यूरोप का एग्जिट पोल देंगे, अमेरिका का एग्जिट पोल देंगे, जो बाहर की जो बड़े वाली मीडिया, हकीकत में जो मीडिया है जिसको कि हम बोल सकते हैं हाँ इसके ऊपर एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं, एक देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है ना, उस चौथे स्तंभ में हकीकत की रिपोर्ट हम भी देंगे। तुम लगे रहो पूरी रात, हम तुम्हारी सुबह आरती उतार देंगे। फिर तुम दिखाना क्या दिखा रहे हो, तुम दिखाओगे तुम्हारा पापा 400 पार, तुम्हारा पापा 4 भी पार ना कर पाए, अगर ये ईवीएम पीवीएम ये कुछ ना हो ना तो 4 पार करके दिखा। खुद की सीट तो बचा लेगा क्या? खुद की सीट बच जाएगी क्या? सोचा क्या कभी खुद की सीट बचाना? क्योंकि आरएसएस साथ नहीं है, हिंदू महासभा वहां पे विरोध कर रही काशी में, खुद की सीट बचानी मुश्किल हो रही है और लगे हुए हैं अब की बार 400 पार। भाई मेरे 40 भी पार ना हो कहीं, अगर यही तरीका रहा ना तो 40 भी पार होती दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद इनका एग्जिट पोल बोल रहा है भाई 13 की 13 दे रहे हो क्या झाड़ू को पंजाब के अंदर, 13 की 13 दे रहे हो? अच्छा ऐसे ही बैठे हो भाई सिमरनजीत मान, अमृतपाल सिंह या लखा सदाना, वो तो ऐसे ही है ना, वो क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं करेंगे, पंथक सीट है वो लेके दिखाना। फिर बच्ची 12 में फिर इनकी खटबड़, मतलब एक तरफ तो इनका गठबंधन है, अलायंस है पूरा। अब पंजाब में ये अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी अपनी ताकत, देखो हमारे अंदर इतनी ताकत, हमारे अंदर इतनी ताकत, देखना कहीं टाइम टाइम फिसना हो जाए ये झाड़ू की ताकत अब की बार। और साथ में होगी तराजू की भी, बादल भी जा रहे हैं, ये भी बता दिया, अगर बादलों की वो सीट नहीं बची ना तो मेरे को नहीं लगता बादल कभी फिर उभर पाएंगे पंजाब के अंदर, ना 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 कभी नहीं। वैसे तो देखो साधना तपस्या उसकी भी पूरी हो चुकी है, वो भी आ चुका है, वैसे खुश होने का अधिकार सभी को है। जो जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने बोला ना, हम भी बहुत चुनाव आ रहे थे लेकिन हमने एग्जिट पोलों में हिस्सा लिया था। एग्जिट पोल है क्या? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता एग्जिट पोल कोई मायने रखता है क्या? अगर एग्जिट पोल मायने रखता है तो अभी तक जो जनता एग्जिट पोल दे रही फिर उसको स्वीकार कर लो। तुम्हारे को गाँव में नहीं घुसने दिया, वो एग्जिट पोल था या क्या था? सोचा क्या कभी? वो एग्जिट पोल नहीं था क्या? तुम्हारा किसी कार्यकर्ता नेता को घुसने दिया गाँव के अंदर और फिर तुम बोल रहे हो एग्जिट पोल पे भरोसा करो, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके, लोगों का एक माइंड वॉश किया जा सके। माइंड वॉश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है भांड मंडिया और इसके दलाल, इन दलालों से बच के रहो। ये एक माइंड वॉश की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। इस फैक्ट्री को सिर्फ एक मजे के तौर पर देखो आप। हो सकता है अगर कभी कोई कार्टून नेटवर्क आपका अच्छा ना चल रहा हो तो आप कोई भी चैनल लगा लो, भांडों का किसी भी चैनल पर देख लो आप, इनकी भांडगरी देखो, ठीक है ना। वो एक बोला था ना पीएम साहब ने एक शब्द बोला था मुजरा, मुजरा देखने का दिल करे ना, हाथ में गजरा लेके और कोई भी न्यूज चैनल लगा दो, देखो फिर मुजरा मुजरा ही मुजरा देखो, है कि नहीं। वैसे प्रधानमंत्री एक गौरवशाली पद होता है, ये भाषा शोभा तो नहीं दे रही थी लेकिन देखो ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है ऐसी भाषा का इस्तेमाल। अगर एक बार और लिया है ना तो पता नहीं कैसी भाषा का इस्तेमाल होगा। भाषा का सतर कितना गिरता जा रहा है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। अगर ज्यादा ही गिरने का सतर देखना है एक बार और लिया हो भाई, बोलते ना नुकसान तो हो ही लिया, और होने दो, पूरा ही होने दो, लगने तो लंका, फिर लंका वाला सीन करेंगे। जैसे लंका की जनता उठी थी ना, राष्ट्रपति को भागना पड़ा था, वो भी बड़े धर्म के ज्ञान देता था लेकिन उसको लास्ट में भागना पड़ा था। एक हिटलर भी होता था, किसी को करना पता हो तो, लास्ट टाइम में उसने क्या किया था, ना 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 ये हिटलर वैसा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये भी हिटलर के, ये हिटलर तो वही बस पार बोलेगा, फिर है ना वो मिस्टर इंडिया वाला चश्मा लगाना, दिखाई नहीं देगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ये एग्जिट पोल देने जा रहे हैं, सुबह अपना एग्जिट पोल भी आ जाएगा और एक्यूरेट एग्जिट पोल आएगा। एक्यूरेट, उसमें से 10-20 ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ज़्यादा आप ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते। राय रखना अपने दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।